हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो ये हमारा लेक्चर आज जो है ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर है। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जितने भी फॉर्मूलाज है उन सभी फॉर्मूला का प्रूविंग करना सीखा था और कुछ प्रॉब्लम्स को देखा था। आज के लेक्चर में हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूले के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो आपके बीएससी एग्जाम में, साथ ही साथ बीटेक का जो सेमेस्टर एग्जाम्स होता है या फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन 4 फॉर्मूले के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये जो 4 फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जो हमारा है ये बीएससी और बीटेक वालों के लिए मैथ्स का सीरीज चल रहा है। आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिए सीरीज को। इस सीरीज में हम लोग बीटेक और बीएससी का मैथ्स पूरा बेसिक से एडवांस तक कवर करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हो वो लोग ज्वाइन कर सकते हो इस सीरीज को। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया। लेबनीज थ्योरम चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद लेबनीज थ्योरम में भी हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। इसके बाद बाकी चैप्टर्स जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया और भी बहुत सारे चैप्टर्स, जैकोबियन थ्योरम, ये सब डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है। वो सभी आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें से हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हैं और ये 4 फॉर्मूले का हम लोगों ने प्रूविंग करना पिछले लेक्चर्स में देख लिया है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, सबसे पहला जो फंक्शन है यहाँ पे, ये हमारा फॉर्मूला है कि जब फंक्शन इस फॉर्म में y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने प्रूविंग करके, वो ये आया था। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा, तभी इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आप लोग कर पाओगे। ओके, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से 4 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये हमारा साइन ए एक्स प्लस बी के लिए था, ये कॉस ए एक्स प्लस बी के लिए nth ऑर्डर का है। ये फिर e टू दी पावर ax sin bx प्लस c के लिए है। और e टू दी पावर ax r टू दी पावर n जो है इसका, ये हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फॉर्मूला। और इसी तरीके से cos bx प्लस c जो है जब e टू दी पावर ax के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके लिए भी हम लोगों ने सीखा था। तो प्रूविंग करना सीख लिया। चलो प्रॉब्लम्स देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बीएससी वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि nth ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, जो ज्यादा मार्क्स के वेटेज जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, तो चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। क्या है पहला प्रॉब्लम? देखो हमारे पास ये जो पहला प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि y इक्वल टू साइन 3x और क्या है हमारे पास, सॉरी, साइन 2x इंटू साइन 3x है। ओके, साइन 2x इंटू साइन 3x है। ये हमारा पहला प्रॉब्लम है आज का। तो इसे हम लोगों को करना है। देखो यहाँ पे जो है इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। आपको मैं बता दूं, आज 3 दिनों से यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, जिसके कारण बस इन्वर्टर के लाइट से मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। बट फैन तो बिल्कुल ही नहीं चला पा रहा हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ही ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत बाहर का जो है बहुत ही ज्यादा है यार, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए, ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि इसका हमें बोलना है कि y इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 3x है। अब इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि yn निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जब nth निकालते हैं तो इसके लिए एक तुम लोगों ने ये पढ़ा है, एक ये पढ़ा है, एक ये पढ़ा है और एक ये पढ़ा है। तो इन चारों में डायरेक्टली तो हमें इस दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लाई का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ध्यान में लाएंगे कि कुछ ऐसा फॉर्मूला जिससे ये एक फंक्शन बन जाए, यानी कि एक छोटा सा फंक्शन बन जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 sin x इंटू साइन वाई। ये क्या होता है हमारा? ये होता है cos x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई। अगर जिन लोगों को नहीं मालूम है, ये फॉर्मूला होता है जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। बात बता चुका हूं आप लोगों को बहुत ही बार, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था जब ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए थे। तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है और फैन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग भी उतना ही सपोर्ट करोगे जितना मैं आप लोग के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी करना है कीजिए। अपनी लाइक तो जरूर ही करना यार, इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी बनता है कि एक लाइक दो मेरे को। चलो देखो, इस फॉर्मूले के ऊपर सबसे पहले बैठाएंगे तो ये क्या है, देखो यहाँ पे साइन 2x इंटू साइन 3x है, 2 नहीं है। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, अभी तो yn निकालेंगे आगे, पहले y को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, इस फॉर्मूले के ऊपर बैठाने के लिए, साइन 2x इंटू साइन 3x। अब ये हमारा क्या हो गया, 2 sin x इंटू साइन y। यहाँ पे x के जगह पे 2x है और y के जगह पे 3x। तो इस फॉर्मूले पे बैठा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा y इक्वल टू, ये 1/2 तो है, एक्स्ट्रा में लगाए हैं तो 1/2। ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस y, तो 1/2। ये देखो माइनस में दो चीज है तो 1/2 ब्रैकेट में ले आते हैं, cos x माइनस y यानी कि 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x। ओके, माइनस cos x प्लस y यानी कि 2x प्लस 3x। ये हमारा हो गया y। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 cos इंटू 2x माइनस 3x, cos माइनस x माइनस cos 5x। ये हो गया हमारा y।
अब देखो जिन लोगों को नहीं मालूम है, एक फॉर्मूला होता है cos इंटू माइनस थीटा, cos इंटू माइनस थीटा, यानी कि अगर cos का जो वैल्यू है यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर नेगेटिव में रहेगा तो ये इक्वल हो जाता है cos थीटा के। अगर साइन में ऐसा कुछ होता है तब क्या हो जाता है, साइन इंटू माइनस थीटा में ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। और टेन में भी अगर माइनस थीटा रहता है, ये माइनस में अगर रहता है तो ये हमारा माइनस टेन थीटा। बस साइन के लिए पॉजिटिव हो जाता है, जो यहाँ पे भी मैं करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। जिन लोगों को नहीं मालूम है ये सीख लो कि कॉस में अगर माइनस थीटा रहता है वो प्लस का कॉस थीटा हो जाता है। तो ये हमारा y क्या आ गया यहाँ से 1/2 कॉस एक्स माइनस कॉस 5x। ओके, अब देखो अभी तक तो हम लोगों ने बस y जो फंक्शन था उसको सिंप्लीफाई किया है, कुछ भी अलग से मैं नहीं किया हूं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। बस मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया हूं यहाँ पे। आसान था, समझ में आया, बहुत ही बेसिक है यार ये सब। बस ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, बस वहां से मैं उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया। चलो y हमारा आ गया है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इतना आप लोग अगर नोट कर लिए होंगे, अगर नोट करना चाहो तो देखो। तो हमारा y यहाँ से क्या आ गया, y हमारा क्या है बताओ, y इक्वल टू 1/2 cos x माइनस cos 5x। ओके, अब देखो हमें y को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए। अब देखो अब जो ये हमारा फंक्शन बन गया है, ये कुछ इस तरीके से बन गया है कि अगर हम लोग cos x का nth निकाल दे और cos 5x का nth निकाल दे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर ले और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे yn के लिए हमें cos ax प्लस b के फॉर्म में फंक्शन है, तब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे ax प्लस b के जगह पे क्या है, देखो x है, यानी कि ax प्लस b के जगह पे x है ये हमारा। तो यहाँ पे a हमारा क्या है बताओ, देखो x को क्या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0, तभी तो हमारा ये x आएगा, यानी कि a हमारा 1 है, b हमारा 0 है इसके अकॉर्डिंग। तो इस cos x के लिए a हमारा क्या है 1 है और b हमारा 0। इसी तरीके से इसको देखो ax प्लस b से अगर कंपेयर करें तो अगर 5x है तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स प्लस 0, तभी तो 5x होगा, यानी कि a यहाँ से 5 और b हमारा 0 है, a हमारा 5 और b 0 है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, a b हम लोगों ने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि nth ऑर्डर डेरिवेटिव में देख रहे हैं a और n का हमें यूज होता है। तो अब इसके लिए देखो इस फंक्शन के लिए हम लोग nth निकालें, क्या हो जाएगा 1/2। अब cos x का nth निकालेंगे तो cos x का nth डेरिवेटिव क्या होता है, देखो cos x के लिए क्या करेंगे a टू द पावर n यानी कि 1 की पावर n cos ax प्लस b, ax प्लस b की जगह पे तो डायरेक्टली x है तो x प्लस n पाई बाई 2, तो n पाई बाई 2। अब देखो फिर क्या करेंगे माइनस cos 5x के लिए क्या करेंगे a टू दी पावर n यानी कि 5 टू दी पावर n। अब क्या कर सकते हैं यहां से cos, फिर से cos आएगा ax प्लस b के जगह पे 5x प्लस n पाई बाई 2। ये देखो, और इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा yn क्या हो जाएगा, ये 1/2 अगर अंदर लेके जाए तो 1/2, 1 का पावर कुछ भी हो क्या होगा 1 ही होगा। बहुत ही ज्यादा गर्मी है इसलिए मेरे पसीने के ऊपर या स्वेटिंग जो हो रहा है मेरी बॉडी में उसके ऊपर ध्यान रख के पढ़ाई पर ध्यान देना अच्छे से। कोई बात नहीं, होता है, अभी फैन नहीं चल रहा है, 2-3 दिनों से लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर, आज मैं विलेज में रहता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफार्मर आज सही होगा क्योंकि आज बैटरी चार्ज हो रहा है ट्रांसफार्मर का, तो शायद आज लाइट आ जाए और कल से फैन चले, मेरा गर्मी थोड़ा सा जो है पढ़ाते टाइम कम होगा। ओके चलो देखते हैं 1/2, 1 टू दी पावर n तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू कॉस, तो यही हो जाएगा cos x प्लस n पाई बाई 2। ओके, अब देखो यहाँ पे 1/2 तो मैं बोला था कि यहाँ पे अंदर ले जा सकते हो, यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं माइनस 5 टू दी पावर n अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा और cos 5x प्लस n पाई बाई 2। देखो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस फंक्शन के लिए। थोड़ा सा देखो आपको वो जो तरीका था कि फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का लगाना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर वो नहीं आएगा तो फिर आप लोग ये नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव को अच्छे से कर पाओगे जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का nth निकालने के लिए बोला जाएगा। ओके चलो, अब हम लोगों ने इस टाइप के फंक्शन, जब यहाँ पे sin ax प्लस b और cos ax प्लस b है, तो इस टाइप के फंक्शन जैसे मैं यहाँ पे अभी देखो इसका हम लोगों ने देखा यहाँ पे cos ax प्लस b के फॉर्म में था तो इसका nth निकाले। इसी तरीके से साइन का भी प्रॉब्लम दे सकता है आपके यहाँ पे cos के फॉर्म में दे देता, या कुछ इसी तरीके से देगा जब आपको इस तरह से आपको फॉर्मूला का यूज करना है। तो आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आसानी से कर लोगे, मुझे उम्मीद है, बहुत ही आसान है। चलो अभी जो है ये दोनों आप कर सकते हो आसानी इस टाइप की प्रॉब्लम्स को इसके ऊपर। अब जो है तीसरा और चौथा मैं देखूं तो तीसरा चौथा फॉर्मूला देखो क्या है, जब हमारा फंक्शन क्या रहो e टू दी पावर ax इंटू साइन bx प्लस c के फॉर्म में रहे, या फिर e टू दी पावर ax इंटू cos bx प्लस c के फॉर्म में हमारा
फंक्शन दिया रहे तो उसका एनथ कैसे निकालते हैं वो हमें अब प्रॉब्लम करना है उसके ऊपर। तो देखो जब आपका फंक्शन कह रहे हैं, देखो अभी मेरे को कुछ दिन पहले थोड़ा सा कोविड का प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण मेरा सोर थ्रोट या फिर सांस लेने में कभी कभी थकान सा महसूस होता है, तो जिसके कारण मैं बार बार पानी पीता रहता हूँ। ये प्रॉब्लम है, अभी कुछ दिन चलेगा उसके बाद ठीक हो जाऊंगा। तो देखो y इक्वल टू जब क्या रहे e टू दी पावर x इंटू साइन bx प्लस c, तो इसके लिए हम लोगों ने nth निकालना सीखा था, प्रूविंग करना सीखा था। वो क्या था e टू दी पावर ax इंटू r टू दी पावर n साइन bx प्लस c प्लस n अल्फा। अभी मैं थोड़ा सा फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्योंकि इसका सॉल्व करते टाइम काम आने वाला है। देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने प्रूविंग किया था तो ये जो हमारा आया था यहाँ पे r टू दी पावर n एक नया फैक्टर जुड़ता है, इसमें ये नहीं था लेकिन इसमें आ जाता है, और यहाँ पे अल्फा एक नया चीज जुड़ जाता है। वो क्या है इसके बारे में जान लो जिससे कि प्रॉब्लम करते टाइम आपको दिक्कत ना हो। देखो जब हम लोगों ने प्रूविंग किया था तब ये जो a और b होता है उसको प्रूविंग करते टाइम हम लोगों ने a इक्वल टू कॉस अल्फा माना था, ये आपको मानना ही पड़ेगा, और सॉरी a इक्वल टू आर कॉस अल्फा माना था और b इक्वल टू आर साइन अल्फा माना था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें ये माना था, ये आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका प्रूविंग नहीं हो पाएगा। इसी को हम लोग पुट किए थे तब हमारा ये फंक्शन आया था nth ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो यहाँ से a और b हमें ये जो अगर है सपोज किया था, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं देखूं तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ये हमारा आर स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें क्योंकि ये आर स्क्वायर इंटू 1 तो आर स्क्वायर ही होगा, और यहाँ से देखिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 या रूट में लगा दो तो पावर 1/2 लिख दो। तो जब भी r देखें तो r का मतलब क्या हो गया यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, और फंक्शन जब nth निकालेंगे तो r टू दी पावर n होता है, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 होता है, सॉरी n/2 होता है। समझ में आई, क्योंकि पावर n क्या है तो यहाँ पे n आ गया। तो अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम था जब nth निकालेंगे तो ये यूज होता है, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे एक अल्फा जो फंक्शन है अल्फा टर्म ये nth में जुड़ जाता है, उसको भी समझ लो। देखो यहाँ से अगर मैं b बाई ए करूं, b बाई ए करूं तो क्या हो जाएगा, b अपॉन ए करूं तो r साइन अल्फा अपॉन r कॉस अल्फा होगा ना। तो r से r कट जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा tan अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू b बाई ए, और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा गर्मी भी है साथ में आज। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए आपको यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। हम लोगों ने यहाँ से देखा कि अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स b बाई ए। आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा जब मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि इसका मैं यूज करूंगा वहां पे, इसीलिए मैं पहले आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था, r टू दी पावर n क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर n/2 होता है। चलो अब हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर इस टाइप की प्रॉब्लम। ये दोनों के लिए है, साइन के लिए भी ये चीज है और कॉस के लिए भी ये है। ओके अब चलो प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। प्रॉब्लम देखते हैं क्या है भाई, बहुत ही आसान प्रॉब्लम करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में उस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत ही बार आया है। ओके चलो देखते हैं। प्रॉब्लम है e टू दी पावर x इंटू साइन क्यूब एक्स का nth निकालो। y इक्वल टू में दे रखा है e टू दी पावर x इंटू साइन क्यूब एक्स। अब देखो यहाँ पे भी हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला जो होता है उसका यूज होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाला है वो इस फॉर्म में जब रहता है तो e टू दी पावर x इंटू साइन bx प्लस c का निकाला सीखा है nth, या फिर cos bx प्लस c का, लेकिन साइन का स्क्वायर क्यूब पावर 4 ये सब तो नहीं सीखा है। लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं, वो क्या पढ़ के आए हैं, देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया इसके साथ, लेकिन कोई बात नहीं, चला लेंगे अभी इस लेक्चर में। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखो इसी फॉर्मूलों को, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में 11th में पढ़ाई होता है, जो आपको आता होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन या बीएससी या बीटेक जो भी बोलो, आप लोग हायर स्टडीज ऑफ मैथमेटिक्स कर रहे हो। ओके तो अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स आएंगे तो ये सब फॉर्मूला बेसिक याद होना चाहिए। ओके
अब देखो यहाँ से क्या करूंगा मैं, यहाँ पे देखो क्योंकि हमें साइन क्यू एक्स चाहिए, तो साइन क्यू एक्स के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से साइन 3 थीटा माइनस 3, यहाँ पे देखो ये 4 साइन क्यूब एक्स को अगर मैं इस साइड लेके आऊँ तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स को मैं, थीटा है अभी थीटा फॉर्म में चल रहा है तो एक्स का मैं यूज कर लूंगा, वहां पे भी थीटा का फॉर्म में फॉर्मूला देखा हूँ तो कर लेता हूँ। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इससे इस साइड लेके आया हूँ तो ये तो प्लस में आ गया। अब ये 3 साइन थीटा तो था ही, और यहाँ पे साइन 3 थीटा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन 3 थीटा। अब देखो इस 4 को अगर मैं ले जाऊं इस साइड, क्योंकि हमें साइन क्यूब एक्स है यानी कि साइन क्यूब थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं अभी दिखाने के लिए आपको, तो ये 4 अगर जाएगा तो इस साइड में 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। तो अब देखो ये हमारा जो y नया बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ये देखो e टू दी पावर x तो था ही, और साइन क्यूब x के जगह पे क्या है, क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं ना, वहां पे x के फॉर्म है तो x के फॉर्म में चलेंगे। अरे पूरा यहाँ पे क्या हो गया इसे, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, यहां पे मैं लिख सकता हूं 3/4 साइन एक्स, क्योंकि ये एक्स के फॉर्म है, माइनस 1/4 साइन 3x, ये चला। अब क्या करूं मैं इसमें, अब बताओ। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, दो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अभी e टू दी पावर x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 3/4 e टू दी पावर x साइन x माइनस 1/4 e टू दी पावर x इंटू साइन 3x। अब यहां से मैं कंपेयर करूं इस फंक्शन से तो देख सकता हूं e टू दी पावर ax a की जगह पे 1 है, e टू दी पावर x इंटू साइन bx प्लस c bx प्लस c के जगह पे x है। एक तो हम इसका nth निकाल सकते हैं और माइनस क्या कर देंगे इसका, इसी फॉर्म में देखो e टू दी पावर ax इंटू साइन bx bx की जगह पे 3x है। तो ये अब दो फंक्शन है, दो फंक्शन का अलग अलग nth निकालो और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, तो आपका इस फंक्शन का यानी इसी को तो हम लोग इलेबोरेट करके यहाँ पे लाए तो इसको हम लोग nth निकाल सकते हैं। तो अब यहां से बात आता है कि अभी इसका जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, e टू द पावर x इंटू साइन bx प्लस c के लिए, e टू द पावर x के लिए। यहाँ पे इसके लिए हमारा a क्या है बताओ, a हमारा क्या है, यहाँ पे a हमारा क्या है 1 है, इसके e टू द पावर, इससे कंपेयर करो e टू द पावर x, a हमारा 1 है और bx प्लस c की जगह पे x है यानी कि bx प्लस c। अभी रुको मैं आपको जो है वीडियो काट देता हूँ यहाँ से, 2 मिनट में इसे सही कर लूँ और उसके बाद मैं फिर से आपको आगे इससे आगे चलूंगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इसको। तो ये देखो y इक्वल टू 3/4 e टू द पावर x इंटू साइन x है, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करो इस y इक्वल टू इससे, तो देख रहे हैं e टू द पावर x है तो e टू द पावर x a की जगह पे हमारा 1 है। अब क्या है फिर उसके बाद bx प्लस c, तो bx प्लस c की जगह पे हमारा क्या है x है, bx प्लस c की जगह पे हमारा x है। तो अगर कंपेयर करें तो b के जगह पे क्या हमारा 1 है, क्योंकि देखो x को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0, तो b देखे तो 1 और c हमारा 0, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि b हमारा 1 और c हमारा 0 है। इसी तरीके से मैं देखें तो a हमारा 1 इससे, और यहाँ पे bx प्लस c करे तो 3 इंटू एक्स प्लस 0, तो यहाँ पे b हमारा 3 है और c हमारा 0 है। अब बस क्या करेंगे इस फॉर्मूले में हमें बैठाना है। अब देखो यहाँ से r टू दी पावर n और अल्फा हमें चाहिए, क्योंकि देखो जब हम लोग इस टाइप के फंक्शन का निकालते हैं तो ये हमारा होता है। तो मैं थोड़ा सा इसे क्या करता हूँ, इस स्टेप को अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और इसका हम लोग ऊपर में डिफरेंशिएशन सीखेंगे। चलो करते हैं उसको। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/4 तो है ही, तो yn निकाल रहे तो 3/4 तो रखूंगा मैं यहाँ पे, 3/4 e टू दी पावर x है। अब यहाँ पे देखो क्या है, इस टाइप के फंक्शन के लिए ये इस टाइप के फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन जो nth का है क्या है e टू दी पावर x, यानी कि e टू दी पावर x और e टू दी पावर x है, r टू दी पावर n, r क्या होगा हमारा इसके लिए, r क्या होगा, r हमारा क्या है r टू दी पावर n है, तो r टू दी पावर n क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2, तो a हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 की पावर n/2 यानी कि 2 की पावर n/2 होगा। r टू दी पावर n हमारा क्या आ गया 2 की पावर n/2। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो साइन इंटू bx प्लस c प्लस n अल्फा, तो साइन इंटू bx प्लस c की जगह पे तो x है, इसके लिए भी करें तो x प्लस n अल्फा। अब अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा इसके लिए tan इनवर्स b बाई a है, तो b हमारा क्या है यहाँ पे 1 और अपॉन में 0, तो tan इनवर्स सॉरी b बाई a है तो tan इनवर्स b बाई a क्या हो जाएगा 1/1, तो 1/1 tan इनवर्स 1/1 यानी कि tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 होता है, 45 डिग्री tan 45 1 होता है ना, तो tan इनवर्स 1 π/4, तो यहाँ पे n π/4 हो जाएगा। अभी ये हम लोगों ने किसका किया, इतना जो हम लोगों ने निकाला है
ये इसका हम लोगों ने अभी निकाला है। उसके बाद हम इसका निकालेंगे, माइनस में है तो माइनस 1/4। अब क्या करेंगे इसके बाद e टू दी पावर ax, तो e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x की जगह पे। अब क्या करेंगे इसके बाद r टू दी पावर n, इसका r क्या हो जाएगा बताओ, इसके लिए r जल्दी से बताओ, r टू दी पावर n निकालेंगे क्योंकि r टू दी पावर n है, तो r टू दी पावर n क्या हो जाएगा इसके लिए, जल्दी बताओ। 1 + 1 टू दी पावर n/2 है, तो यहाँ पे 1 + 1 जो है, यहाँ पे जो है a² + b² की पावर n/2 है, तो यहाँ पे r टू दी पावर n क्या है, a² 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस b² क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 की पावर 1/2। तो यानी कि 10 की पावर 1/2 हो गया हमारा ये, 10 की पावर 1/2, तो 10 की पावर 1/2 ये क्या आया हमारा 1/2 आया, लेकिन ये r टू दी पावर n है तो n/2 होगा ना, क्योंकि a² + b² की पावर n/2 है और a² + b² ये है पावर n/2, तो 10 की पावर n/2। उसके बाद क्या है साइन bx + c + n अल्फा, तो bx + c, तो bx + c की जगह पे 3x है, तो 3x। अब प्लस n अल्फा है, तो n अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स by है, तो यहाँ पे tan इनवर्स b की जगह पे 3 है और a की जगह पे 1 है, तो tan कितना होता है 3 के इक्वल बताओ। ये जो है हम अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे प्लस में क्या लिखना पड़ेगा हमें, n tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3 लिख दिए, बस यही हमारा ये tan इनवर्स है, सॉरी यहाँ पे क्योंकि हमारा अल्फा निकाला है tan इनवर्स 3 आया है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या गया फाइनल आंसर हो गया। हमें इस फंक्शन के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना बहुत ही आसान था ना, कोई दिक्कत वाला ही ना। आज मेरा तबियत जो है बहुत ज्यादा सही नहीं था, इसके लिए मैं थोड़ा सा डल टाइप को बोल रहा हूँ, ज्यादा एनर्जेटिक नहीं लग रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेबनिज़ थ्योरम को देखेंगे, बहुत ही आसान होगा। इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम साथ साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप मेरे फैमिली में जुड़ना चाहते हैं और क्लोज मेंबर बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन का बटन दिया हुआ है मात्र 29 रुपए का। अगर आपको इच्छा है तो आप उस ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके स्पेशल मेंबर बन सकते हो इस चैनल का। थैंक यू अगेन।